Every village has a rhythm of its own. It can be heard in the laughter of the children playing in the streets, in the footsteps of the farmers, and in the quiet conversations shared outside homes. Nestled in the heart of Ranbir Singhpura region of Jammu, Badial is one such village. At first glance, it may seem like any other rural settlement, but behind every narrow lane, every field, and every smiling face lies a story waiting to be told. Our visit here was not just to collect information, it was to listen, to observe, and to understand the lives of the people who have shaped this village with their hard work, traditions, and unwavering sense of community. साथ है इस गांव के मुखिया करण सिंह जी। सर नमस्ते। हाँ जी। तो इस गांव के बारे में क्या बताना चाहिए आप, मतलब आबादी कितनी है यहाँ की? आबादी इसकी होगी तकरीबन 3,000 से 4,000 5 के दरम्यान में है। 5,000। तो आप इस गांव में कब से हैं? गाँव में ये 1950 रिफ्यूजी हो कि यहीं पर पैदा होते हैं? मतलब रिफ्यूजी हो? रिफ्यूजी हाँ। तो यहाँ से मतलब सारे रिफ्यूजी मतलब सभी नहीं है। सभी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने जो बेनिफिट दिए थे रिफ्यूजी को, तो यहाँ पर मिलते हैं वो कोई नहीं, जो पहले दिए थे पहले दिए थे जो जब आए थे तब तक वो जमीनें दी थी थोड़ी जितनी भी होती, तो कुछ 500 रुपया कर्जा दिया था उन्होंने तो जो हल जोतने के लिए। अच्छा। उसके बाद अभी जो 5.5 लाख रुपया दिया है, बोला था 5.5 दिए, 5.5 लाख उन्होंने बोला था कि 2.5 लाख रुपया है, लेकिन तेरा 5.5 लाख की किस्त दी है। तो यहाँ पर मतलब आपको जमीन, जैसे वहाँ से आप रिफ्यूजी यहाँ पर आए, तो मतलब रहने की मतलब क्या व्यवस्था थी उस टाइम पे यहाँ पर? मतलब गांव तो तब नया था, पहले भी यहाँ पर लोग रहते थे, तो ये बता रहे थे कि यहाँ पर पहले मुस्लिम लोग रहते थे, वो वहाँ पर चले गए थे। तो मतलब यहाँ पर भी पहले जो लोग रहते थे वो अंकल बता रहे थे कि वो मुस्लिम रहते थे, वो वहाँ पर चले गए थे। तो यहाँ पर मतलब पहले तो वो था 47 के पहले तो रहते थे ना इधर, वो चले गए जब 47 की वो हुई उस समय वाटर गवर्नमेंट मैक्सिमम मिनिमम इतना लेते 1 घंटा आगे 1 घंटा अभी 1 घंटा आएगी 2 घंटे कट लगेगा। गाँव में इतनी मतलब फैसिलिटी नहीं है, अभी बहुत परेशानी हो रही है। बिजली डिपार्टमेंट है वो सुनता भी नहीं, कोई नहीं सुनता जी। हमारे साथ है राजकुमार जी, जिनको हीरो भी बोलते हैं इस गांव का। तो ये एक एक्स फौजी मैन है और अभी बिजनेस करते हैं अपना इस गांव में। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आर्मी में अगर कोई भी जवान जाता है तो अपना पूरा दिलचस्पी से भारत की सेवा करने के लिए पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए, पूरी दिलचस्पी होनी चाहिए, ताकि दुश्मन को हम शिकस्त दे सकें अगर मौका पड़े तो। मतलब आपकी सर्विस को कितने साल हो गए हैं? मैं रिटायर हुए सन 1990 जनवरी से। 1990। आपने वो लाइव लड़ी थी? लड़ी थी, यस लड़ी। ये तो बॉर्डर फिल्म के डायरेक्टर यहाँ पर बैठे हैं हमारे साथ। तो वो पाकिस्तान का जो मतलब है पूरा ब्रिगेड था, उसने लौंगोवा पोस्ट पर 120 जवान थे, उसके अलावा और कोई आर्मी की कोई ट्रुप्स नहीं था। तो पाकिस्तान ने सोचा कि ये 120 जवान हैं, इनको खत्म करके जिला जैसलमेर को हम सुबह तक कवर कर देंगे। वही भारत के वीर जवान थे। मैं 26 ईयर। तो आपकी पोस्टिंग यहीं पे है तब से पटियाला गाजिया में कि आगे पीछे में? नहीं, आगे पीछे। अभी मैं इधर अटैच हूँ, मेरी प्रमोशन हुई है उधर रियासी के आगे। तो अभी आप आगे अटैच हूँ, थोड़ी बीमार हूँ। जी। तो यहाँ पे लोगों को मेन प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? जैसे लोग आते हैं कि डेंगू वगैरह, जैसे खेती वगैरह रहते हैं, तो कोई ऐसी कोई बीमारी वगैरह जो मेन? हाँ होती है, तो डांट के पेशेंट हैं जिसको टीबी हो जाती है, वो भी हैं। वो गुर्बत की कारण होती है, डाइट वगैरह नहीं होती है। जो मकान है वो एक दरवाजा है तो खिड़की नहीं है, कोई आने की वेंटिलेशन।
तो ट्रीटमेंट के लिए यहीं से हो जाता है कि इनको आगे कहीं पे नहीं, हमें फर्स्ट एड फर्स्ट एड के लिए? यहाँ होती है प्रॉपरली वैक्सीन बच्चों की, माँ ठीक है, ANC और बच्चे, ठीक है। तो इसमें जैसे कोरोना वायरस आया था यहाँ, जैसे बीच में अभी पीछे भी कोई चल रहा था वैक्सीनेशन ड्राइव्स वगैरह चलती रहती है गवर्नमेंट की, हाँ, मेनली चलती रहती बच्चों है, के हाँ, लिए। बच्चों के लिए। तो उसके लिए यहाँ पे कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं आती कि लोग खुद से आ जाते हैं यहाँ करने? नहीं, अवेयर करना पड़ता है। अवेयर करना पड़ता है। तो जैसे वो बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स वगैरह जो लगती हैं उसके लिए नहीं, वो तो अवेयर है। ज़्यादा अवेयर हो। जो नया प्रोग्राम लॉन्च होता ना, जी। लॉन्च होता है, उनके लिए अवेयर करना पड़ता है। ठीक है, पर मतलब जैसे लोग स्ट्रिक्ट वगैरह या मतलब अपोज नहीं कहते हैं, कोई मतलब भेदभाव नहीं कहते, करवा लेते हैं सारे? हाँ, हाँ, करवा लेते मना हैं। मुना नहीं कहते हैं? नहीं, करवा लेते हैं। ठीक है। साथ है महेंद्र जी, ये स्थानीय निवासी भी हैं और पंच भी रह चुके हैं। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। तो आप इस गांव के बारे में कुछ बताना चाहिए, मतलब कैसे यहाँ के ये गांव बना, नाम कैसे पड़ा इस गांव का? वो तो मुझे पता नहीं है नाम कैसे पड़ा, जैसे जब से हमने इधर आए हुए हैं ना, तब से हमारे गांव का नाम है बिड़ाल कच्ची। तो 1947 के 47 जब से हम इधर आए हैं ना, पहले इधर मुस्लिम रहते थे सारे, पूरा गांव मुसलमानों का था। तो तब 47 से जब हम इधर आए हैं तो तब से हम रह रहे हैं इधर आके। तो आपके पापा के हमारे पापा का नाम है बारी राम, उनकी डेथ हो गई है। तो 90 साल के हुए डेथ हुई। तो आप स्टार्टिंग से इस गांव में, तो मतलब चेंजेस क्या देखे हैं, मतलब तब से लेकर अब तक? जब से हमने उस्मान लिया तो हमारे गांव में था एक कबीर महाराज जी का मंदिर था, सबसे पुराना मंदिर है, जो ऐतिहासिक मंदिर है। वो कहते हैं कि जब उधर कोई जागृत वगैरह होता था ना, बहुत बड़े मेले लगते थे दूर दूर से दुनिया से। उसके बाद हमारे गांव में ये हनुमान मंदिर बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर 3 मंदिर है। हाँ, एक गुरु रविदास जी का हमारा मंदिर एक हनुमान जी का मंदिर है और हाँ, तीसरा एक गुरु रविदास जी गुरुदास। गुरु रविदास जी का मैं प्रेसिडेंट हुआ हूँ अजमेर अच्छा, मंदिर का प्रेसिडेंट। जैसे मंदिर का प्रेसिडेंट भी हो। हाँ। तो कश्मीर ने एक सेंसिटिव स्टेट है पॉलिटिकली भी, और ये गांव भी बॉर्डर के पास है। हाँ। तो सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या आते हैं मतलब गांव में कि टेररिज्म के रिलेटेड? आजकल काफी सारे टेररिस्ट घुस भी आते हैं, इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं गांव में। अभी तक तो हमारे गांव में ऐसी कोई नहीं बात, ऐसा कुछ नहीं। कोई उग्रवादी नहीं इधर आया ना कुछ। हाँ, जब फायरिंग वगैरह होती है तो तब थोड़ा तो सा थोड़ी प्रॉब्लम है। आगे पीछे जाना पड़ता है। तो 1 साल पहले जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस टाइम पे मतलब क्या सिचुएशन थी यहाँ पर? क्योंकि काफी फायरिंग वगैरह हो रही थी क्रॉस बॉर्डर में, और मतलब गोले भी पड़ रहे थे। तो यहाँ पर बंकर क्या थी, लोगों की सिक्योरिटी के लिए क्या मतलब इनिशिएटिव हुआ था? इधर बंकर वगैरह बहुत कम बनाए गए, कम बनाए। दूर आगे पीछे गाँव में। तो नुकसान हुआ था यहाँ पर लोगों को? इधर कोई नुकसान नहीं हुआ है। ड्रोन वगैरह आते थे ऊपर से। अच्छा, ड्रोन आते थे? ड्रोन जाते थे, हम देखते थे। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ गिरा कुछ नहीं? गिरा कोई नहीं गिरा है। कुछ नहीं। जहाँ से लेके खोड़ गाँव ना आगे, उधर जाके ड्रोन गिरा था हमारे गाँव के ऊपर से।